चिंता मत करो, परमेश्वर एक रास्ता बना रहे हैं। प्रभु का हाथ आपको बचा लेगा। कभी कभी जीवन भारी लग सकता है। आप ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे जिससे ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। आप अटके हुए, पराजित या यहां तक कि परित्यक्त महसूस कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है कि वह हमेशा पर्दे के पीछे काम कर रहा है। यशायाह 141:10 हमें याद दिलाता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी असंभव क्यों न लगे, परमेश्वर हमेशा वफादार रहता है। वह देखता है जो आप नहीं देख सकते, और वह पहले से ही आपके लिए रास्ता बना रहा है। 1, परमेश्वर के वादे कभी विफल नहीं होते। बाइबल में सबसे सुकून देने वाली सच्चाइयों में से एक यह है कि परमेश्वर के वादे विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन के बारे में कोई वादा करता है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यह पूरा होगा, चाहे कितना भी समय लगे। उसके वादे हमारी परिस्थितियों या हमारी क्षमताओं पर आधारित नहीं हैं, बल्कि उसकी वफादारी पर आधारित हैं। यिर्मयाह 19:11 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं, तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। अब्राहम की कहानी पर विचार करें। जब परमेश्वर ने वादा किया कि वह कई राष्ट्रों का पिता होगा, तब वह और सारा बूढ़े और निसंतान थे। फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करना चुना। रोमियो 4:20 कहता है, अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में अविश्वास के कारण नहीं डगमगाया, बल्कि अपने विश्वास में दृढ़ हुआ और परमेश्वर को महिमा दी। आखिरकार इसहाक का जन्म हुआ। उसी तरह परमेश्वर के आपके लिए वादे कभी विफल नहीं होंगे। प्रतीक्षा अवधि आपके विश्वास की परीक्षा ले सकती है, लेकिन उसके वचन को थामे रहें। संख्या 23:52 हमें याद दिलाता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। क्या वह बोलता है और फिर कार्य नहीं करता? क्या वह वादा करता है और पूरा नहीं करता? जिन वादों का आप इंतजार कर रहे हैं उन्हें लिख लें। चंगा करना, प्रावधान, पुनर्स्थापना, और उन्हें प्रार्थना में घोषित करें। भरोसा रखें कि ईश्वर अपने सही समय पर उन्हें पूरा करेगा। 2, ईश्वर आपकी समस्याओं से बड़ा है। आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक संघर्ष या स्वास्थ्य समस्याओं से अभिभूत होना आसान है, लेकिन ईश्वर के लिए कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। वह ब्रह्मांड का निर्माता है, उसकी शक्ति से परे कुछ भी नहीं है। डेविड और गोलियत को याद करें। बाकी सभी ने एक विशालकाय को देखा, डेविड ने ईश्वर को अपनी शक्ति दिखाने का मौका देखा। 1 शमूएल 17:45, तुम तलवार और भाला और सांड लेकर मेरे विरुद्ध आते हो, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तुम्हारे विरुद्ध आता हूं। सिर्फ एक गोफन और एक पत्थर से दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखें, अपनी शक्ति पर नहीं। लूका 1:37, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप अपना ध्यान अपनी समस्या के आकार से हटाकर अपने ईश्वर की महानता पर केंद्रित करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। 3, जंगल में ईश्वर की कृपा। जंगल के मौसम, संघर्ष, भ्रम या सूखे के समय कठिन होते हैं, लेकिन अक्सर यही वो समय होता है जब ईश्वर अपना सबसे बड़ा काम करता है। इजरायलियों ने जंगल में 40 साल बिताए। हालांकि उन्हें भूख और प्यास का सामना करना पड़ा, लेकिन ईश्वर ने हर कदम पर उनकी मदद की। मन्ना, चट्टान से पानी और मार्गदर्शन। व्यवस्था विवरण 8:3, उसने तुम्हें दीन बनाया, तुम्हें भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना खिलाया, ताकि तुम्हें सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि प्रभु के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। ईश्वर आपके जंगल में आपके साथ है। यह स्थायी नहीं है। इजरायलियों की तरह आप अपने वादा किए गए देश में पहुंचेंगे। उस पर भरोसा करें और छोटी छोटी चीजों में भी उसके प्रावधान पर नजर रखें। 4, भय पर विश्वास। भय विश्वास के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। यह संदेह को फुसफुसाता है और हमें नियंत्रण से बाहर महसूस कराता है। लेकिन 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है।
पीटर के बारे में सोचिए, जो पानी पर चल रहा था। जब तक वह यीशु पर नजर रखता था, वह असंभव काम कर सकता था, लेकिन जब उसने हवा और लहरों को देखा तो डर ने उसे घेर लिया और वह डूबने लगा। मैथ्यू 14 हमें दिखाता है विश्वास हमें बचाए रखता है, डर हमें नीचे खींचता है। भजन 27:1 प्रभु मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? प्रतिदिन विश्वास चुनें, भय को सत्य से बदलें। भरोसा रखें कि परमेश्वर नियंत्रण में है और उसकी शांति को अपने हृदय की रक्षा करने दें। परमेश्वर के समय पर भरोसा करना हम अक्सर त्वरित उत्तर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का समय एकदम सही है, तब भी जब यह धीमा लगता है। सबोपदेशक 3:1 हर चीज का एक समय होता है, प्रत्येक उद्देश्य के लिए एक समय होता है। यूसुफ को देखें, उसके पास बड़े सपने थे, लेकिन उनके सच होने से पहले उसे विश्वासघात, गुलामी और कारावास का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। अंत में यूसुफ को महान अधिकार के पद पर पदोन्नत किया गया और परमेश्वर के वादे पूरे हुए। उसकी देरी उसका इनकार नहीं है। परमेश्वर आपकी भलाई के लिए सब कुछ संरेखित कर रहा है। धैर्य रखें और उसकी प्रक्रिया पर भरोसा रखें। ईश्वर का मार्ग हमारे मार्ग से बेहतर है। ईश्वर का मार्ग हमेशा आसान या तर्कसंगत नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सर्वोत्तम होता है। यशायाह 55:8 क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार और तुम्हारे मार्ग एक जैसे नहीं हैं, न ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। प्रभु की वाणी है। जब इस्राएली मिस्र से निकल रहे थे तो ईश्वर उन्हें लाल सागर की ओर ले गया, जो सबसे तेज मार्ग नहीं था। यह एक मृत अंत जैसा लग रहा था, लेकिन ईश्वर के पास एक योजना थी। उसने समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया और वे सूखी भूमि पर पार हो गए। हो सकता है कि आपका मार्ग अब भी समझ में न आए, लेकिन भरोसा रखें कि ईश्वर बड़ी तस्वीर देखता है और आपको किसी बड़ी चीज की ओर ले जा रहा है। 7 प्रार्थना और आराधना की शक्ति। प्रार्थना और आराधना हमें ईश्वर से जोड़ती है। वे हमारी आंखों को हमारी समस्याओं से ऊपर उठाती हैं। फिलिप्पियों 4:6 किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। 2 इतिहास 20 में राजा यहोशापात ने एक विशाल सेना का सामना किया। घबराने के बजाय उसने लोगों को प्रार्थना और आराधना में आगे बढ़ाया। भगवान ने दुश्मन को भ्रमित करके और बिना किसी लड़ाई के उन्हें जीत दिलाकर जवाब दिया। जब आप अभिभूत हों तो आराधना करें, जब यह कठिन हो तब भी स्तुति गाएं। यह आपके दृष्टिकोण को बदल देता है और आपकी स्थिति में भगवान की उपस्थिति लाता है। 8 समुदाय में प्रोत्साहन। भगवान ने हमें अकेले जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है। इब्रानियों 10:24-25 आइए हम इस बात पर विचार करें कि हम कैसे एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए प्रेरितों के काम 2 प्रारंभिक चर्च ने साझा किया, समर्थन किया और एक साथ पूजा की। परिणाम स्वरूप उनका विश्वास बढ़ा और उन्होंने भगवान की शक्ति देखी। एक आस्था समुदाय आपको तब उठा सकता है जब आप संघर्ष कर रहे हों, जब आप अनिश्चित हों तो आपका मार्गदर्शन करें, और जब आप जीतें तो आपके साथ जश्न मनाएं। अन्य विश्वासियों के साथ संबंधों में निवेश करें। एक चर्च में शामिल हों, एक बाइबल अध्ययन में भाग लें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम और विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हमें आपके समय और योजनाओं पर भरोसा करने में मदद करें, तब भी जब हम समझ नहीं पाते। हमें विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत करें और हमें याद दिलाए कि आप हमेशा रास्ता बनाते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों से घेरें जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें आपके करीब लाते हैं। हम अपने डर, संदेह और योजनाओं को आपके हवाले कर देते हैं, यह भरोसा करते हुए कि आप हमारे भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक और रक्षक होने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।